हेलो एवरीवन। छत्तीसगढ़ की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक मेजर चेंज जो किया गया है वो ये है कि अब आपको मिलने वाली कैपिटल सब्सिडी एक बार में ना मिलकर कुछ इक्वल पार्ट्स में बांट दी गई है। अगर आप सूक्ष्म उद्योग या माइक्रो इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं तो आपकी कैपिटल सब्सिडी एक बार में आ जाएगी। पर अगर आप स्मॉल या लघु उद्योग से आते हैं तो आपकी कैपिटल सब्सिडी को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया जाएगा। अगर आप मीडियम या फिर मध्यम उद्योग से आते हैं तो आपकी कैपिटल सब्सिडी को 5 बराबर भागों में बांटा जाएगा। अगर आप बृहद उद्योग या लार्ज स्केल इंडस्ट्री से आते हैं तो आपकी कैपिटल सब्सिडी को 10 इक्वल पार्ट में बांटा जाएगा। और थर्स्ट इंडस्ट्री के केस में आपकी कैपिटल सब्सिडी को 8 बराबर बराबर भागों में बांटा जाएगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी उद्योग को किस कैटेगरी में होना चाहिए? तो ये डिपेंड करता है उसके प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट में होने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर और उसके एक्सपेक्टेड टर्नओवर के ऊपर। यदि किसी एंटरप्राइज का प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में होने वाला कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक और उसका एक्सपेक्टेड टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो वो बनता है एक सूक्ष्म या फिर माइक्रो एंटरप्राइज। यदि इन तीन चीजों में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए तक और एक्सपेक्टेड टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक है तो वो बनता है एक लघु या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज। यदि इन तीन चीजों में होने वाला इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए तक और उसका एक्सपेक्टेड टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक है तो वो बनता है मीडियम या फिर मध्यम उद्योग। दीर्घ उद्योग यानी बृहद उद्योग या लार्ज इंडस्ट्रीज बनने के लिए उसको उसका एक्सपेक्टेड टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से अधिक और उसमें प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में होने वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर 50 करोड़ रुपए से अधिक होना आवश्यक है। थर्स्ट इंडस्ट्रीज की लिस्ट उस उद्योग नीति के परिशिष्ट 2 में अलग से दी गई है। धन्यवाद।